हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद श्रीजा। आज हम देखेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज की सब्जी कैसे बनाते हैं। छोटे छोटे टिप्स के साथ अगर हम ये बनाएंगे ना तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी ये सब्जी घर पर बनेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लगेगा ऑयल। यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और उसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियां जैसे कि फूल गोभी हो गया, और डालेंगे एक आलू को डालेंगे कट करके, साथ में डालेंगे हरे मटर और थोड़ा सा डाल देते हैं गाजर, और फ्रेंच बीन्स है तो वो भी डाल सकते हैं। अभी तो मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। चलिए अब हम ये सब्जियों को मिक्स करते हैं और सब्जियों को हमें 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है, ताकि मतलब 70% हमें इसको पकाना है। 5 मिनट में ये मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए यहाँ पे सब्जियां अच्छे से पक गई है तो इसको हम निकाल देते हैं बाहर। अगर आप इस तरह से पकाकर नहीं लेना चाहते ना तो आप इसको बॉईल करके भी ले सकते हैं। चलिए अब हम उसी कढ़ाई में बनाएंगे मखनी ग्रेवी। तो उसके लिए मैंने लिया है टोमेटो, 1 तेज पत्ता, 3 से 4 लहसुन, 2 इंच अदरक, 8 से 10 काजू और 2 हरी मिर्ची। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और टोमेटो सॉफ्ट होने तक हमें अब इसको पकाना है। 2 बड़े टमाटर यहाँ पे मैंने लिए थे। जैसे टोमेटो ये सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखिए टोमेटो पूरी सॉफ्ट हो गई, तो हम इसमें से तेज पत्ता निकाल देंगे और इसको पूरा ठंडा करना है। और ठंडा होने के बाद इसका ना पेस्ट बना के रखना है साइड में, तो ये मखनी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। चलिए अब हम बनाते हैं मिक्स वेज का मसाला। उसके लिए मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच बटर, और बटर को जलाना नहीं है। तुरंत उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 पिंच अजवाइन, 1 तेज पत्ता, आधा इंच डालेंगे दालचीनी, 1 इलायची, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच अदरक पेस्ट, और साथ में डाल देते हैं बारीक कट किया हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को डाला है। चलिए इसको फटाफट मिक्स करते हैं और प्याज सॉफ्ट होने तक हमें इसको पकाना है। जैसे प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे बारीक कट किया हुआ टमाटर। 2 मीडियम साइज के टमाटर यहाँ पे मैंने डाले हैं, और साथ में हम डालेंगे पाव चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अब हम मसाले को और टोमेटो को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पकाना है हमें करीब 5 से 7 मिनट के लिए। अगर ये थोड़ा सा ड्राई दिख रहा है ना तो हम इसमें थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच जितना पानी डालेंगे और मसाले को पकाएंगे ताकि ये जलेगा नहीं। चलिए 7 मिनट के बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं ना मसाला एकदम अच्छे से पक गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे काजू की पेस्ट। यहाँ पे मैंने 10 से 12 काजू को पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रखा था और उसको बाद में पीस के लिया है। तो काजू की पेस्ट डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो मखनी ग्रेवी जो हमने बना के रखी थी, उसको भी इसी में डाल देनी है। अब हम ये ग्रेवी और जो मसाले हैं उसको और 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। जब भी हम ऐसी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो हमें ग्रेवी को अच्छा सा पकाना पड़ेगा, तभी उसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए 7 मिनट के बाद आप देख रहे हैं एकदम गाढ़ी बनी है ये। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें डाल देते हैं सारी सब्जियां जो हमने पका के रखी थी, और मेरे पास थोड़ा सा पनीर था तो मैं इसमें पनीर भी डाल देती हूँ। साथ में डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसमें हम और एक चीज डालेंगे लेकिन वो लास्ट में डालनी है, अभी नहीं। वो चीज डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ेगा। चलिए अभी के लिए इसको मिक्स कर देते हैं और इसमें अब हम डालेंगे पानी हम जितना गाढ़ा या फिर पतली जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हमें इसमें पानी डालना है, और 5 मिनट के लिए इसको और पकाना है। ठीक है, और साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। 5 मिनट
ये सब्जियों के साथ जब मसाला अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। हाँ, यही चीज डालनी है। और अगर ये फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, तो वो मलाई लेनी है और उसको मिक्सी पे पीसना है ताकि वो सॉफ्ट बनेगी। तो वो मलाई 2 बड़े चम्मच डाल देनी है, डालनी है तो इसका टेस्ट और बढ़ता है। और 2 मिनट और पकाए, फिर मिक्स वेज सब्जी तैयार। ये देखिए, परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी तैयार है। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।